जब कैलकुलेशन करके आप बैठेंगे तो एक निचोड़ निकलेगा। सबसे पहले अपने आप को तो यकीन दिलाओ कि ये दे सकता है। जब आपको यकीन नहीं है कि ये सिस्टम दे सकता है तो आप कैसे प्लान बेच रहे? फिर तो आपको बेचने की जरूरत नहीं, मत करो बलवान। सबसे पहले आपको दुनिया का हर प्लान का कैलकुलेशन के सामने अपना कैलकुलेशन एक तराजू पे जब रखोगे, ये एक्सपीरियंस से आता है। और ये जो एक्सपीरियंस आप लोग के बीच में रख रहा हूं, 1 CR 1 करोड़ के लॉस करके सिखाऊं, जो मैं आपको मुफ्त में देने जा रहा हूं। कैलकुलेशन ये है मेरे दोस्त, दुनिया के दूसरे प्लान को पहले रखता हूं। अगर वो बाइनरी और लेवल का प्लान होगा तो सबसे पहले बाइनरी में कम से कम 1 लाख रुपया अगर कोई डालता है दूसरी कंपनी में तो 30% बाइनरी और डायरेक्ट में बढ़ जाता है। 30% सेम डे। 10% सेटिंग के नाम पे कंपनी चलाती है, 40% हो गया। 5% रिवार्ड में जाता है, 45%। 5% उसके होटल एक्सपेंसेस, सेमिनार, वेबिनार, सारी चीजें 50%। और 5% उसके ऑफिस खर्च से लेके जो लीडर्स को अपने तरफ से कुछ गाड़ी घोड़ा खर्चा सैलरी देना होता है उसमें खर्च करते हैं 55%। और प्लान ऐसा होता है 20 महीने में डबल ट्रिपल। ये ज्ञान खोने के बाद आया है। अब आप मुझे बताइए, किसी प्लान में 55 से 60% पहले दिन बढ़ जाए, उसके बाद आधा % डेली अगर बांटता है, महीने का 12% भी बांटता है तो 12,000 ये भी चला गया। तो 55,000 चला गया पहले और 12,000 एक महीने में चला गया। 55 57 10 67, यानी कि 33,000 रुपया को अगर 200% भी देना है तो 2 लाख होता है। अब 33,000 को हम भाग देते हैं 2 लाख में। यानी 6 गुना होता है मेरे दोस्त। अब होता क्या है, कैसे कंपनियां भागती है मैं बता रहा हूं। शुरुआत में पैसे की स्पीड होती है, पे आउट दे देता है। धीरे धीरे उसके पैरेलल में सेम प्लान दूसरा लॉन्च हो जाता है। उसके लीडर टूट, उनको पता है, उनका माइंडसेट है कि 6 महीना चल जाए। वैसी कंपनी के लीडर ये कहते, जिसके पैसे लगवाते, कहते मूलधन आपका जो है 6 महीने में निकल जाएगा। आप मुझे बताइए, मूलधन डालने के लिए हमने निकाला है, वो निकालने के लिए डाला है क्या? जब विश्वास ही नहीं हो रहा कि 6 महीना से ज्यादा चलेगा तो 9 महीना कैसे चलेगा? आप बताइए। आपको मैंने बताया कि 1 लाख में लगभग 67,000 रुपया बढ़ जाता है एक महीने में। 33,000 से 2 लाख कैसे देगा, ये समझना है। यही कारण है कि 6 से 9 महीना नहीं चल पाता। अब आ जाओ अपने प्लान में। हमारा प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो हमारे प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले लेवल पे 20%, दूसरे पे 19, तीसरे पे 18, चौथे पे 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कोई बताएंगे कितना हुआ? 210। यानी हमारा सिस्टम आपको 210% बांटता है, लेकिन कितने का बांटता है? अब ये समझते हैं। अगर आपने 100 BUSD डाला तो एक दिन में 100 BUSD का
0.25% आता है। कितना आता है सर बताइए? 0.25। और 0.25 का जो गणित में बता रहा हूं, आपको सच बता रहा हूं, ये गणित सिर्फ एमजीआरडी ग्रुप पे ही चलता है। क्योंकि ये इसलिए मैं बता पा रहा हूं, 5-6 साल का अनुभव है, तजुर्बा है, और ये चीज इसलिए बताता हूं कि आप एक बेस्ट लीडर बन सके। सारा खेल कैलकुलेशन का है, और ये कैलकुलेशन अगर किसी के सामने रख दें, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करने वाले के सामने, मैं सच बता रहा हूं, वो नतमस्तक हो जाएगा कि यार इतना कम बांट के इतना बड़ा पे आउट आप कमा रहे हो, सैल्यूट है। 0.25 जो डेली आ रहा है, इसी का 210% बटेगा। क्या कर? राइट या रॉन्ग? राइट सर। यानी 0.525 बढ़ता है 20 लेवल में, प्लस 0.25 आपको गया। टोटल कितना बटा सर? 0.775। 0.775 इंटू कितना? 30। 30 दिन में 30 बटेगा ना सर? कितना हो गया? 23.25। यस। बट जब 100 का 200 होता है तो उसके बाद मिलेगा क्या? सर एक बार वापस रिपीट करिए सर, सागर सर एक बार वापस रिपीट करिए, लोगों को मैसेज आ रहा है। यस सर, यस सर। सबसे पहले हम निकालते हैं, पहला वाला तो अंकित सर समझ गए होंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक 210 होता है, ये तो जोड़ सकता है सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सबको प्लस कर दो, 210 होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, 100 यूएसडी का बिजनेस अंकित जी उठाकर लाए, तो अंकित जी समझना चाहते हैं भाई साहब ये 100 यूएसडी में एक दिन में सिस्टम कितना बांटता है, तो हम ये कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। 100 का 0.25%, सो सिंपल है। कैसे करना है? 100 टाइप करो, बच्चे की तरह सिखाते हैं, तब भी नहीं सीखेंगे तो कैसे चलेगा। 100 मल्टीप्लाई 0.25, लिखते जाइए डायरी में। 100 मल्टीप्लाई मतलब गुना 0.25 आपका जो है स्पीड है डेली आने का। उसके बाद क्या डलेगा? कुछ और बोलिए, तब लोगों को समझ में आएगा। परसेंट, राइट। परसेंट डाल दीजिए, हो गया काम। निकल के कितना आया? 0.25। अब क्या करना है? 0.25 जो आया ROI, जैसे मैंने अंकित जी का लगाया, अंकित जी के घर में 0.25 जाएगा, लेकिन उस 0.25 में 20 पहले लेवल से लेके 20 लेवल में कितना पैसा बटेगा, तो इसका कैलकुलेशन ये है 0.25 इंटू 210, राइट। उसके बाद परसेंट कितना निकल कर आया सर? 0.525 प्लस कितना करेंगे? 0.025। यस, टोटल होता है 0.775। इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ? 23.25। यानी पर डे बट रहा है पूरे प्लान से 0.775। कोई डायरेक्ट नहीं, कोई यहाँ पे इनकम नहीं, कोई बाइनरी नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा 0.775। इतने का तो दूसरी कंपनी पता क्या करते हैं, ऐसे ही बांट देता है मुफ्त में।
ये पकड़ो काम करो, ये पकड़ो काम करो। यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं, कोई बेटिंग नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई होटल नहीं, कोई सेमिनार नहीं, सब लीडर्स कर रहे हैं। कैसे सिस्टम नहीं चलेगा? अरे अगर ये सिस्टम नहीं चलेगा तो दुनिया में कोई सिस्टम नहीं चलेगा, याद रखिए। 23.25 वो भी 50% तो आपका मूलधन है। यस या नो? कोई भी पोस्ट बताइए। 100 का 200 होता है ना, तो 100 तो आपने ही दिया है, हमारा ये 2 से भाग दे दीजिए। सिस्टम के तरफ से कितना जा रहा है सर? 11.625 मात्र 11.62, वो भी BUSD में, टोकन में नहीं। मात्र 11.625। अब सभी लोग मुझे बताइए, जितने लोग अनम्यूट हो सकते हैं, सिस्टम दे सकता है या नहीं दे सकता? आप बताइए। दे सकता है। लास्ट में जिसको यकीन ना हो वो भी आइएगा, फिर हमसे बात कीजिएगा कि देख कैसे नहीं सकता है। अरे 11.625% जब देता है ना, तभी इतना परसेंट तो टोकन का रेट बढ़ गया। आज हमारा 150 करोड़ टोकन का रेट कितना है? 8.83 के आसपास चला गया। हम लोग जो सोच रहे हैं कि सिस्टम ये दुगना देगा, आपके लिए दुगना है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा देने जा रहा है सर। अगर सोचिए 2500, अगर मार्केट में 2500 रूबी होंगे, कितना? 2500 रूबी होंगे कि नहीं होंगे, ये बताइए पहले। होंगे सर, आराम से होंगे, आराम से होंगे, आराम से। एक एक घर में 7-7 रूबी है सर। एक दिन हम गए ऐसे ही मिलने के लिए, 11 रूबी बैठा था 3 आदमी लेके, मैं हैरान हो गया। एक आदमी भी तीन बार रूबी हो सकता है सर। एक आदमी 3, हम 7 रूबी एक आदमी को देखे करते हुए, 7। क्या बात, मैं हैरान था। मैं हैरान इस बात से था कि वो रूबी बन गया, हैरान इस बात से था कि वो रूबी 7 रूबी बनने के बावजूद भी दूसरी कंपनी कर रहा था। मैं सोचा हे भगवान, ऐसे रूबी का दर्शन हुआ। मैं तो कहा पैर दिखाइए सर, छूना है मुझे। बोले ऐसा क्यों बोल रहे आप? मैं बोला सर आप धन्य हैं कि 27 गुने 10, 2.70 लगाने के बाद भी आपके चेहरे पे सिकन नहीं है और दूसरी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। आपको टेंशन है ही नहीं परवाइन से, आएगा नहीं आएगा, टेंशन ही नहीं देखा मैंने चेहरे पे। और आराम से दूसरी कंपनी में 1 लाख 2 लाख महीने की पे आउट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं हैरान हो गया मेरे दोस्त। मैं बोला सर सच बताऊं, आज मुझे एहसास होता है कि ठीक हुआ कि हम रूबी नहीं बने। क्या पता रूबी बन जाने से हमारा भी बुद्धि ऐसे ही हो जाता है। 90% बड़े लेवल के लोग को प्लान समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो ये है, बड़े बड़े रैंक ज्यादा रूबी करने वाले का दिमाग सटक गया, सोचिए। और आज आपको बताता हूं कि वो कितना बड़ा पे आउट। मैंने बोला सर लिख लो डायरी में, आपने कौन सा कर्म किया है ना ये पता नहीं है। आप 1 साल में जितना बड़ा मीटिंग करके मेहनत करके दूसरी कंपनी के लिए फंड अरेंज करोगे, आपको पता है आपको इस जीवन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक भाई का और फोन आया, लगभग 80 साल के हैं वो भी रूबी है, 70 की 80 साल के हैं। मुझे फोन किए, कहे सर सागर जी नमस्कार। बोला नमस्कार सर, एक बहुत बड़ा। बोला बहुत बड़ा क्या? बोला बहुत बड़ा, आगे बोलने ही वाले थे। बोला बहुत बड़ा क्या? बोला फिर घुमा दिया उसने। बोला परलवाइन कैसा चल रहा? बहुत बढ़िया चल रहा है। आप तो रूबी है सर? बोला हाँ रूबी है। आपको काम करने की क्या जरूरत है? इस बुढ़ापा में आपको बैठ के तपस्या करना है, घूमना है, फिरना है सर। पूरा बुढ़ापा की व्यवस्था परलवाइन करने जा रहा है जनवरी में। बोले कैसे? बोला आपको पता नहीं? आपके अपलाइन ने बताया नहीं क्या? बोला पता ही नहीं
नहीं है, कुछ नहीं पता हमें। बोला आपको कम से कम इस जीवन का पूरा खर्चा पलवान उठाने जा रहा है, आप रिटायरमेंट लीजिए सर, आराम से एंजॉय कीजिए। क्योंकि रूबी को अगर 54 लाख का फंड अगर मिला, आप मुझे बताइए उसे काम करने की जरूरत है क्या? नहीं है। 54 लाख रुपया का फंड जब मिलेगा और 54 लाख का 0.25% कितना होता है सर, बताइए? 13,500। बुढ़ापा में इससे ज्यादा खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे। 4 लाख 5 हजार का खाना खा लेंगे? क्या खाएंगे आप सर? 30 दिन अगर भ्रमण पे भी निकल गए, तीर्थ यात्रा पे, तब भी खत्म नहीं होगा। अगर कार में सीएनजी और पेट्रोल है ना, 30 दिन में ये 4 लाख का पेट्रोल सीएनजी खर्च करके दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। क्या हो जा सर, कर सकते हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। 1000 किलोमीटर चलता हूं, 3000 का सीएनजी लगता है। तो सोचिए इतना बड़ा पे आउट सिस्टम देने वाला है, लेकिन पता नहीं है। और जब ये दे देगा तो मुस्कुरा कर देगा, याद रखना। देने वक्त भी हमें लग रहा है कि नहीं देगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, दे भी दिया तो कुछ भी नहीं दिया मेरे दोस्त। कैसे? 25,000 लोग, अगर 50 लाख सबको फंड मिले, 2500 को अगर 50 लाख ये एक बिंदी और लगाओ। हाँ, आप बताइए कितना लिखा है, कोई पढ़ के बताएंगे? सर नीचे कितना लिखा है? एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा। जब आपके मोबाइल में एरर आ रहा है तो डैनियल जॉनसन साहब देने वाले हैं, और जब देंगे तो वो तो कौन सा कैलकुलेटर से काउंट तो करेंगे ना, अरबों रुपया में है सर। और सिस्टम दे सकता है, ये भी मैं बताता हूं क्यों दे सकता है। 150 करोड़ टोकन में वो ताकत है कि आपको दे रहा है दुगना और सिस्टम 8.5 गुना बना के बैठा है। क्योंकि उसे आज तो दे रहा है, लेकिन उसे आप आज नहीं निकालेंगे, वो 800 दिन में निकालेंगे आप। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आपने उसे पैसे दिए हैं। आपने अगर क्वार्ज किया तो 75,000 रुपया का किसी ना किसी से तो आपने डीपी लिया होगा। 75,000 सिस्टम में दिया, 75 का 1.5 लाख दे रहा है, तो 1.5 लाख ही तो दे रहा है। हमारा 75 का 75 एक्स्ट्रा दे रहा है, लेकिन है बहुत बड़ा अमाउंट। ये तो सिर्फ रूबी का मैंने कैलकुलेटर पे आपको दिखाया है। टोपाज, एमेथिस्ट, क्वार्ट्ज, ओएनएक्स, ये सारे रैंक का कितना पैसा होगा मेरे दोस्त? क्या भागने वाली कंपनी अरबों रुपया का गिफ्ट बांटता है क्या? क्या सुभाष जी गिफ्ट बांटता है? नहीं बांटती सर, नहीं बांटती है। कभी नहीं बांटती। गलियारे देखती है, गलियारे भागने वाली। दिलेर है हमारा सिस्टम, अमीर है, कुबेर का खजाना है, घबरा नहीं सकता। इसलिए नहीं घबरा सकता क्योंकि इसके साथ बहुत सारे दिग्गज लीडर हैं। इस सिस्टम का जो बैकअप है बहुत बड़ा है सर। आप खुद बताइए, 197 गुना जब पब्लिक को दिया होगा तो आप खुद का 197 गुना नहीं बनाया होगा क्या? जब ये 83 गुना पब्लिक को दे रहा था तो क्या खुद का 83 गुना नहीं बनाया होगा क्या? जब जब ये मिंट लाया होगा 40% आपने लिए रखा होगा। यानी कि जब जब ये पब्लिक को जितना देता है उससे कई गुना ज्यादा सिस्टम अपने लिए बनाता है। इस बार अगर 150 करोड़ टोकन है, उसमें से 60 करोड़ टोकन भी सिस्टम अपने पास रखा।
सोचिए वो 60 करोड़ टोकन, आपके पास कितना टोकन है? 100 टोकन, 50 टोकन? मेरे पास तो भाई साहब एक भी नहीं है। आप लोग के पास है क्या? किसी के पास 50, किसी के पास 100, किसी के पास 200। सोचिए 200 में आप कैलकुलेशन करते हो तो करोड़ों में चले जाते हो आप। 60 करोड़ का कैलकुलेशन करके देखना आप। 60 करोड़ टोकन कितना? 60 करोड़ टोकन। अगर आप 60 करोड़ टोकन और $500 पे भी चला जाता है तो आप अपने कैलकुलेटर में, मेरा तो खराब हो गया, आप अपने कैलकुलेटर में करके देखिएगा, पता चल जाएगा कि सिस्टम टिकने में फायदा है या भागने में फायदा है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री से आप मुकेश अंबानी साहब को पछाड़ सकते हैं। बाइनेंस का मालिक क्या किया? 2016 के आसपास या 15-16 के आसपास आया, 7 साल में साम्राज्य बना लिया उसने। एक ऐसी इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री के पिताजी हमारे धीरू भाई अंबानी जी के बेटा मुकेश अंबानी जी, फिर उसका बेटा भी आ गया मार्केट में। 3 जनरेशन मिलकर उस इंडस्ट्री को उठाया, जिसको टक्कर सिर्फ 7 साल चलाया हुआ एक सॉफ्टवेयर दे दिया। इस आधुनिक युग में, इस क्रांतिकारी युग में, ये डिजिटल युग में एक सॉफ्टवेयर किसी को हरा सकता है मेरे दोस्त? ओयो के मालिक से पता कीजिए, पता चल जाएगा। पेटीएम के मालिक से पूछिए क्या है इसके पास, ओला के मालिक से पूछिए, उबर के मालिक से पूछिए, जोमेटो के मालिक से पूछिए क्या है इसके पास? सिर्फ सॉफ्टवेयर। हवा बेच रहा है सब, हवा। अब सोचिए, आपको रिवर्स लेकर चलता हूं। अमवे सिस्टम है, कितने साल से है? 1998 से है, 24 साल हो गया होगा। 24 साल का टर्नओवर एक तरफ रख लीजिए और एक जोमेटो का टर्नओवर एक तरफ रख लीजिए, पेटीएम का टर्नओवर एक तरफ रख लीजिए। क्या वो बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता। दुनिया के बड़े बड़े कंपनी को खा जाएगा ये सॉफ्टवेयर। क्या बात कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी ताकत है सॉफ्टवेयर में कि वो जमाना चला गया कि धनिया मिर्चा बेचने वाली कंपनी बनेगी और कंपनी से बहुत बड़ा टर्नओवर होगा और वो दुनिया पे राज करेगा। अब तो राज वो करेगा जिसके पास डिफरेंट आइडिया होगा, क्रिएटिव आइडिया होगा, जो इन्वेंशन करेगा, क्रिएटिव, जो दुनिया नहीं सोच सकती वो आप सोच लीजिए, उसी में पैसा है। 2 ही रास्ते हैं आपके पास, या तो इन्वेंशन कीजिए नई चीज का, या फिर कोई नई चीज आई है उसमें आप काम कर लीजिए। अगर उस लेवल का आपका दिमाग नहीं है तो कुछ क्रिएटिव आइडिया है, उसके साथ आप मर्ज होइए, काम कीजिए, पैसे कमा लेंगे। सच बताऊं तो साथियों, पर्ल वाइन की उम्र लंबी हो जाए, बस यही कामना है, क्योंकि इससे सच्चा, इससे अच्छा अपने जीवन में मैंने कोई सिस्टम नहीं देखा। कितने लोग कहते हैं ऑटोपुल, आपको पता है ऑटोपुल के ऊपर आज हिंदुस्तान में 100+ कंपनी चल रही है। कैसे उसका कैलकुलेशन खराब करेंगे आप, मुझे बताइए। ये जो हो रहा है इस सिस्टम की जानबूझ के एक प्लानिंग है। ये 100 कंपनी जो नया नया लॉन्च हुआ है उसकी हालत कैसे खराब किया जाए, तो जिस चीज को आगे बढ़ रहा है उसी चीज को खत्म कर दो। इससे क्या होगा, फिर वो समझ नहीं पाएगा कि अब करना क्या है, फिर वो अकबका कर गलत डिसीजन लेंगे, फिर वो समाप्त हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाला समय 31 मार्च 2023 हिंदुस्तान में ऐसा दिग्गज लीडर हजारों होंगे जिनका पे आउट 1 लाख पर डे होगा, और ये कारवां मात्र और मात्र 9 महीने में कंप्लीट होने वाला है। दुनिया का एक सिस्टम का नाम ले लेना आप 31 मार्च तक,
कि जो 9 महीने का लीडर 30-30 लाख रुपया 1-1 करोड़ रुपया महीने का पे आउट उठाता हो। जब अंकित सर से बातचीत मेरी होती है, अंकित सर का माइंड 30 लाख रुपया महीना तक बहुत मुश्किल तक अभी पहुंचा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो 30 लाख का आदमी नहीं है, वो 1 करोड़ रुपया से भी प्लस कमा सकता है महीने का। क्योंकि जिस तरह का प्रतिभा, जिस तरीके का लगन, जिस तरीके की मेहनत, जिस तरह का संकल्प, जिस तरह का त्याग अंकित उपाध्याय जी में देखता हूं, उस तरह का त्याग बहुत कम लीडर में होता है। कुछ भी खैरात में नहीं मिलता मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं मिलता। इस दुनिया से छीनना पड़ता है, अपने हक की खुशियां भी छीनना पड़ता है, अपने माँ बाप से भी खुशियां अपनी छीनना पड़ता है। आप अगर चिल्लाएंगे नहीं तो आप पे कम ध्यान दिया जाता है बचपन में। याद कीजिए वो बचपन, जो जुड़वा भाई होते एक चिल्लाता है तो उसको माँ ज्यादा प्यार करती है, और एक कुछ नहीं बोलता है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। उसी प्रकार से अपने जीवन में अपने आप को साबित करना होता है। जब दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, जब दुनिया आपसे जलने लगे, समझ लेना तरक्की कर रहे हो। इस तरक्की को महसूस करो, फील करो। आप बहुत सारे लोग कॉल करते हैं मुझे, अरे सागर जी आपको नहीं पता, नई कंपनी में आए हैं, बहुत मजा आ रहा है। देखिए मिस्टर एक्स, नाम नहीं लूंगा किसी का, मिस्टर एक्स है, देखिए 40 लाख कमाया 6 महीने में। बोला चिंता मत कर, 3 महीने बाद मिलना। अरे मेरा छोर, मेरी टीम का ऐसा सदस्य होगा जो 40 लाख रुपया महीने कमा रहा होगा, तुमने तो 6 महीने में कमाया है। और अभी एक बार नहीं, झटके में नहीं, 27 महीना लगातार 40 लाख 40 लाख 40 लाख 40 लाख लेता रहेगा। ये ताकत है परलवाइन का। तुम 1 महीने पे आउट दिखा सकते हो, हम 27 महीने दिखा सकते हैं। अंतर ये है, हमारी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती, ना किसी मंच से हो सकता, ना किसी सिस्टम से हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। यह आपको मैं बताना चाहता हूं। अरे महीना तो सब कमा लेता है। आज हिंदुस्तान का एक लीडर का आप देख लो, चेक उसका 27 महीने का। बढ़ते क्रम में अगर 27 महीना दिखाते मैं मान जाऊंगा, नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता दोस्त, किसी भी कंपनी में हो। और यहाँ पे ग्रोथ ऐसी, आप अंकित जी का सितंबर का पे आउट देखिए, अक्टूबर का देखिए, नवंबर का देखिए, दिसंबर का देखिए और जनवरी का देखिएगा, मजा आएगा आपको। इसलिए पलवाइन करना है। तकलीफ होगी, दर्द होगा, इसको झेल जाइए, मेहनत कीजिए, संकल्प लीजिए। संकल्प में वो शक्ति है। जब हम लोग पत्थर को भी भगवान बना सकते हैं, तो सिस्टम पे इतना अटूट विश्वास रखो कि सिस्टम चलाने वाले हमारे विश्वास के आगे नतमस्तक हो जाए, उसको मजबूती मिले, उसको हौसला मिले, और वो कर जाए जो आज तक कोई धरती पे सोचा नहीं है। सिस्टम से मोहब्बत इसलिए है कि बुरे वक्त में साथ दिया। जो बुरे वक्त में साथ दे, वो व्यक्ति हो या सिस्टम हो, उसे भूल जाए, वो व्यक्ति नहीं होता। आपको याद रखना होगा। सबका अपना अपना व्यक्तिगत राय है मेरे दोस्त। बहुत बड़ा पैसा है सिस्टम में। आज अंकित जी ने कैलकुलेशन निकाला, वो कैलकुलेशन में बहुत ही खुश हुआ देखकर। बहुत क्रिएटिव आइडिया था। मेरा कैलकुलेटर जो है, जब भी कुछ करता हूं खराब हो जाता है। अब सही हो गया। 1000 पीयूषडी का 10 व्यक्ति ढूंढना है। सुभाष जी कितना ढूंढना है? 10। 1000 पीयूषडी का 10 व्यक्ति ढूंढना है। 10 व्यक्ति जब ढूंढेंगे तो 10,000 यूएसडी का बिजनेस होगा। और 10,000 यूएसडी का
0.25% निकालेंगे तो 25 होता है, और 25 का कितना परसेंट? 20%। 20%, 5 होता है। देखिए कितना खतरनाक प्लान उन्होंने बनाया है। 10 व्यक्ति को 1000 से कर दो, खुद का 5000 से कर लो। अब होगा क्या? 5000 का 0.75 आपको मिलेगा, क्योंकि आपने 10 व्यक्ति 1000 का कर दिया। कितना हो गया सर? 37.5। कितना हो गया? 37.5 प्लस 5 कितना हो गया? 42.5 इंटू 30 कितना हो गया? 1275 इंटू 88 कितना हो गया? इंटू 88 1,12,200 1,12,200 इंटू 27 कितना हो गया? इंटू 27 30,29,400। यस बिल्कुल। टोकन का रेट 5 गुना गया, कितना हो गया? 1,51,00,000। क्या 5 गुना भी नहीं जाएगा मेरे दोस्त? 100% जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो टोकन ही नहीं है, क्योंकि ये 27 महीने में बहुत कुछ होना है। 27 महीने में अभी ब्लॉकचेन इसका आएगा, क्वाइन में बदल जाएगा, खुद का एक्सचेंज आएगा, स्वैप आएगा, क्वाइन मार्केट कैप पे लिस्टेड होगा, मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा, गेमिंग आएगा, यूज केस में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मर्ज होगा। ये सारा जब होगा तो 5 गुना क्या होता है? 5 गुना का मतलब क्या होता है? आज अगर 8 है, 100 पे भी चला गया, हो गया ना 5 गुना। 100 पे भी चला गया तो भी 5 गुना हो जाएगा, जबकि 8 बजे 40 होता है। 50 पे भी चला गया तो भी 5 गुना है। मैं कहता हूँ 100 पे भी चला गया और 100 पहुंच जाता है तो 12 गुना हो जाता है। आज से 12 गुना हो जाता है। हम डर डर के बोलते हैं, क्योंकि हम ज्यादा अगर बोलेंगे तो हैंग हो जाएगा माइंड। हम लोग इतने डरते हैं कि सोच भी नहीं सकते। यस या नो? यस डर लगता है सोचने से। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है मेरे दोस्त। बचपन से आज तक डरते डरते अपने जीवन के 36-38 साल निकाल लिए, सफल नहीं हुए। क्या एक बिजनेसमैन डरता है सर? बताइए, मुकेश अंबानी के अंदर कितना डर रहता है? अगर वो डरता तो जियो नहीं मिलता आपको। सर, अगर वो डरता तो बैंक वाले से 100 करोड़ क्यों लेता? अगर वो डरता तो पब्लिक के पैसे आईपीओ में क्यों लगाता? बताइए। हम डरते, पब्लिक के पैसे 100 यूएसडी लग जाएगा तो क्या कहेगा, कंपनी भाग जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और हम बर्बाद हो गए तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, फिर 100 यूएसडी वाले घर आ जाएंगे। ये बात अगर जियो वाला सोच लेता, सबके हाथ में सिम पकड़ाया है, ये सोच ले सिम काम नहीं करेगा तो पब्लिक क्या कहेगी, नेटवर्क काम नहीं करेगा तो पब्लिक क्या कहेगी। हमने जो मॉल बनाया है, जियो मार्ट, राशन का दुकान इतना बड़ा भर दिया है, पब्लिक नहीं आया तो क्या होगा? तो क्या होगा, उसका कोई अंत है क्या? आप मुझे बताइए। एक बड़े बड़े हॉस्पिटल में गरीब आदमी जाता है, क्या फ्री में इलाज होता है क्या? तो फ्री में इलाज भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात, जियो तो उसका खुद का नेटवर्क था जो उसने महीने 2 महीने फ्री दिया, लेकिन जब रिलायंस लॉन्च हुआ तो उसने रिलायंस के मोबाइल लोगों के हाथों में 500-500 रुपए के फ्री में दिए थे। सोचने का विषय है मेरे दोस्त कि एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने वक्त नहीं सोचता। अगर ये सोच ले कि मरीज बचेगा या मरेगा, क्या वो चीरा लगाएगा? सर बताइए। नहीं लगाएगा। और हिंदुस्तान में कानून नहीं है। जो सोचने वाले होते हैं वो एमबीबीएस से ही वापस आ जाते हैं, मेंढक को चीरते ही। अब अगला लाइन सुनिए। इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद
आपका ऑपरेशन करने से पहले आपसे अंगूठा और निशान और साइन सिग्नेचर ले लेता है कि मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। साइन करते नहीं करते? करते हैं। कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें रिस्क नहीं है? एक एमबीबीएस भी बनता है तो 10 साल तपस्या करने के बाद बनता है। कोई गारंटी नहीं है कि उसका क्लिनिक चलेगा। अगर गारंटी होता, हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाता, खेत बेचकर बनाता, लेकिन बनाता। एक वकील की पढ़ाई करता है, गारंटी नहीं है कि उसे क्लाइंट मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है। हमने जो 7 फेरे लिए हैं उसकी भी गारंटी नहीं है कि ये जन्म पूरा निभा पाएंगे। जो बच्चे हमारे घर में जन्म दिए हैं, जिसे हम बेटा बेटी कहते हैं, क्या गारंटी है कि बुढ़ापा में वो सहारा देगा? बॉन्ड साइन किया है आपने। अगर ऐसी बात होती तो अनाथ आश्रम नहीं खुलता, वृद्ध आश्रम नहीं खुलता। आपको समझना पड़ेगा। अब समझना क्या है, हर व्यक्ति का एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होता है। मैंने बोला पूरा तिजोरी खोल दो। आप कितना क्षमता रिस्क से ले सकते हैं। अमीर भी बनना है और रिस्क भी नहीं लेना है। तो रिस्क लेना है तो आप अमीर बन सकते हैं, अदरवाइज मेहनत करके बनिए। जॉब कीजिए, जो भी आ रहा है दाल रोटी चलाइए, ठीक है। फिर 20 साल में घर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है 2 साल अगर हम मेहनत कर दिए पलवाइन में, और आपकी उम्र अगर 30 साल है। शुभलाल जी यहाँ पे हैं। शुभलाल जी मेरी आवाज सुन पा रहे? जी गुरुजी। क्या उम्र है आपका? गुरुजी 30 साल। 30 साल। सोचिए शुभलाल जी 2023 में 2 करोड़ रुपया कमा लेते हैं, तो शुभलाल जी की उम्र अगर जॉब में होता तो 55 साल में रिटायरमेंट, गवर्नमेंट के हिसाब से रिटायरमेंट कितने साल में है? 60 साल में। शंभू सर 60 में है, 55 में है? 60। यानी कि एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति 60 साल में 2 करोड़ कमा लेगा सर? यस या नो? नो सर, जो गजेटेड ऑफिसर के ऊपर जाता है वही व्यक्ति का 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम होता है, और 1 लाख रुपया जिसका मंथली इनकम होगा वही कोई 2 करोड़ इकट्ठा कर पाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है। यानी मैं मानता हूँ 2 करोड़ कमा लिया, लेकिन अगर ये शुभलाल जी मेहनत करके 30 साल के हैं, 32 साल के उम्र में 2 करोड़ कमा लिए, आप मुझे बताइए शुभलाल जी अच्छे हैं या गवर्नमेंट जॉब वाला अच्छा है? बताइए। फ्रीडम के हिसाब से तो शुभलाल जी अच्छे रहे सर। इन्होंने अपनी जिंदगी का 28 साल बचा लिया। 28 साल पहले अमीर बने। 28 साल पहले 2 करोड़ अगर इनके पास होगा तो 28 साल उस 2 करोड़ को एंजॉय करने में खर्च करेंगे, जबकि गवर्नमेंट जॉब वाला 60 साल निकाल दिया 2 करोड़ कमाने में, रिटायरमेंट के प्लानिंग करने में। सोचने का विषय है कि आज शुभलाल जी का वर्थ अगर 2 करोड़ हो गया तो 60 साल होते होते इस 2 करोड़ से 50 करोड़ बना लेंगे, जबकि वो व्यक्ति 2 करोड़ में ही घूमता रह जाएगा। अपने पेट काट काट के अपने बच्चे को पढ़ा लेगा, अपना एक छोटा सा रिटायरमेंट जब होगा 60 साल में तो घर बना लेगा। लेकिन शुभलाल जी आज से एक अच्छे घर में रह सकते हैं, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। टोटली लाइफ चेंज। जिंदगी में जीना है तो कुछ दिन परलवाइन के लिए जी लो, कुछ दिन परलवाइन के लिए जी लो। शायद 2 साल जिंदगी का दिया हुआ 2 साल परलवाइन को आपकी लाइफ बदल सकता है। विश्वास करना हो कर लेना मेरे दोस्त, नहीं करना हो मत करना। विश्वास नहीं हो रहा है, जॉब पकड़ लो, कोई और बिजनेस देख लो। टाइम मत बर्बाद करो अपना, क्योंकि आप अपना टाइम